आई एम ऑडिबल? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। कौन कर रहा है कीर्तन? सुरभि माता जी कर रही थी पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मैं कर देती हूँ। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग कल क्या देख रहे थे? बस एकदम छोटा 30 सेकेंड समरी कोई देना चाहता हरे है? कृष्ण प्रभु जी, मैं ट्राई करूँ। बोलिए। प्रभु जी, कल हमने देखा था कि प्रभुपाद जो है वो एक बार एक रूम में गए थे, तो किसी ने फैन ऑन कर दिया था, फैन छो ऑन करके छोड़ दिया था। तो प्रभु जी प्रभुपाद थोड़े से फ्यूरियस हो गए थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे छोटी छोटी चीजों को भी। फिर उन्होंने भावानंद एक डिसाइपल है, उनसे बात की। फिर उन्होंने एक दिन सारे डिसाइपल्स को बुलाया, और वो काफी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि वो काफी थैंकफुली उन्हें कह रहे थे कि वो प्रभुपाद के मिशन में उनकी काफी अच्छी सेवा कर रहे हैं। फिर जो मायापुर में डिवोटीज थे, उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। जो नॉर्मल सैनिटेशन की भी बहुत पुअर फैसिलिटीज थी। फिर उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए भी रिजिस से जाना पड़ता था, जो खेतों के बीच में होते हैं। और फिर प्रभुपाद ने दो मतलब एक दिन रात को लैंटर्न्स के पास जो फ्लाइज उड़ती हैं उनका दो दो ऑब्जर्वेशन बताया उनके बारे में, कि भगवान की इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है। वो जो एक फ्लाई है उसमें पायलट और जो प्लेन है वो खुद ही है, वो कभी भी बस बस दूसरे बस से। बस बस, वो फ्लाई वाला रहने दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, आपने बताया किस तरह से हम लोग मायापुर में हैं और वहां पर स्ट्रगल्स चल रहा था। हम वही चैप्टर 42 है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे कि बंगाल इज actually the epicenter of the world in terms of spiritual culture and overall cultural domination। ठीक है। सो बंगाल आज के डेट में हमको नहीं दिख रहा है उसको, क्योंकि वो बहुत कंटेमिनेट हो गया है। बट उसका रियल हेरिटेज एक ज्वेल है। तो एक अब हम देखते हैं कि प्रभुपाद मायापुर में रहते हुए एक दिन अ, अपने डिसाइपल्स को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि ही वॉन्ट्स टू वर्क ऑन चैतन्य चरितमृत। प्रभुपाद ने गीता लिखा, मतलब अपना कमेंट्री दिया। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के लिए कितने परिश्रम किए दिल्ली से, बिफोर इस्कॉन स्टार्टेड, हमने देखे हैं। भागवतम प्रभुपाद का लिखना हो गया। प्रभुपाद ने कभी नहीं सोचा था कि उनका इतना आयु बच जाएगा कि वो चैतन्य चरितमृत लिखने का सोच भी सकते हैं, कि स्टार्ट भी कर सकते हैं किस कभी हम। सो दैट इज कृष्णास प्लान। श्रीमद् भागवतम जो है ना, उसका जो फर्स्ट कैंटो का जो प्रीफेस है, या इंट्रोडक्शन जो बोलते हैं ना, बिफोर द बुक एक्चुअली स्टार्ट्स, उसमें ना चैतन्य महाप्रभु का पूरा लाइफ जो है थोड़ा समराइज 30-40 पेजेस के रूप में लिख दिया गया है। प्रभुपाद ने इसीलिए भागवतम का इंट्रोडक्शन में चैतन्य महाप्रभु का लाइफस्टाइल को डाल दिया, लाइफ स्टोरी को। बिकॉज उनको ये श्योरिटी नहीं था कि ही विल बी अलाइव और ही विल हैव द रिसोर्सेस इन द फ्यूचर टू राइट चैतन्य चरितमृत। श्रीमद् भागवतम लिखना ही बहुत बड़ी बात थी। दिल्ली का डेज का स्ट्रगल आपको याद होगा, एक एक बुक पब्लिश करना, प्रिंट करना, भागना। तो इसीलिए उन्होंने लिख लिया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि वो चैतन्य चरितमृत को कभी ट्रांसलेशन दे पाएंगे। बट हियर इट इज, थैंक्स टू हिज डिसाइपल्स एंड थैंक्स टू कृष्णा, ही वॉन्ट्स टू मेक टाइम फॉर दैट। हिज अ न्यू बिग प्रोजेक्ट। उनके लिए हमेशा मंदिर बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स लिखना ही था। ठीक है। तो डिसाइबल्स को बोलते हैं कि अगर मैं ये जिम्मेदारी लूँ, इसका मतलब आप लोगों को अपने मैनेजर एक्टिविटी में ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि मैं अपना समय लिखने में दे पाऊँ, ना कि आपका काम पर ध्यान दूँ। ठीक है, तो चलिए।
अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जब ये लिखना शुरू करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको डायरेक्ट प्रूफ्स मिलते हैं जो आजकल के जो कास्टिस्ट ब्राह्मण्स या फिर जो जिनको लगता है कि वो डिवोटीज हैं बट उन्होंने शास्त्रस नहीं पढ़े हैं, उनको उनको लगता है कि वो डिवोटीज है बट वो फिलोसफी को एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इतने सारे प्रूफ्स मिले प्रभुपाद को उसके अगेंस्ट कि उनको बहुत रुचि आने लगा इस प्रोजेक्ट में। जैसे कि उनके गुरु से उनको ये इंस्ट्रक्शन मिला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कि कोई भी मनुष्य, कोई भी बर्थ कहीं का भी हो, वो इंडिया का हो या बाहर का हो या नीची जाति में पैदा हुआ हो, ही कैन बिकम अ वैष्णव, ही कैन बिकम अ ब्राह्मण, ही कैन बिकम अ सन्यासी, ही कैन बिकम अ गुरु। ठीक है, तो ये सब चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स हैं। हियर वॉज डायरेक्ट एविडेंस फ्रॉम द स्क्रिप्चर। और प्रभुपाद जो है उनको उनको ये प्रूफ मिल रहा है यहाँ पर। लेंथ एक अच्छा, इसी बीच में क्या होता है, एक ओहो, एक टेलीग्राम आता है श्याम सुंदर से जो कि लंदन में है कि वहां पर जो है बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज है। उनको एयरपोर्ट पे पिकअप किया जाएगा, हेलीकॉप्टर से उनको मेन इवेंट पर लेके जाया जाएगा। और मेन इवेंट क्या है जिसके लिए प्रभुपाद को ये लोग आमंत्रण कर रहे हैं? अब तक का विश्व सबसे बड़ा रथ यात्रा वेस्टर्न हेमिस्फेयर का। ठीक है, ग्रेटेस्ट रथ यात्रा एवर हेल्ड, ये लंदन में। तो इन यूरोप, क्योंकि वहां हो रहा था, अमेरिका में फिर भी स्टार्ट हो गया था, बट वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा जो कि यूरोप के लंदन में होगा, उसके लिए प्रभुपाद को इनवाइट किया जा रहा है। और प्रभुपाद को ये चीज जान के बहुत अच्छा लगा। इंग्लैंड में जॉर्ज हैरिसन है जिन्होंने, और ये सेकेंड न्यूज था अपार्ट फ्रॉम रथ यात्रा, जॉर्ज हैरिसन ने 45 मिनट्स की दूरी लंदन के एकदम पास में एक बहुत बड़ा एस्टेट, बड़ी जमीन डोनेट करी थी इस्कॉन को, वहां पर एक सुंदर सा मंदिर और कैंपस बनाने के लिए। और वहां पर शहर के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी रहते हैं इस रथ यात्रा फेस्टिवल में। तो प्रभुपाद ने मन बनाया मायापुर से उनको लंदन जाना है। ऑल्दो उनका शरीर फिट नहीं था ट्रैवल करने के लिए बट वो बहुत एक्साइटेड थे। और एक्चुअली उनका मायापुर में तबीयत भी बहुत खराब हो गया था बीच में, जिसको मैंने बहुत हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इवेंचुअली वो वैसे भी ठीक हो जाते हैं और एक बूढ़े व्यक्ति के लिए ऐसा होते रहता है। बट उनका पूरा रिकवरी नहीं होते हुए भी इट वॉज मेराकुलस कि वो जो है एक इतना लंबा फ्लाइट का जर्नी कर लिए बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के। व्हेन वी कम टू लंदन रथ यात्रा, पीपल, लोगों के यहाँ पर कुछ अकाउंट्स है, दो ही मैंने यहाँ पर डाले हैं, बट दैट डे इफ आई हैव टू समराइज इट टू यू, प्रभुपाद वॉज डांसिंग लाइक अ मैड मैन। ही वॉज, मतलब उनका शरीर ऐसा लग ही रहा था कि कोई 75 ईयर ओल्ड का शरीर है। The way he was dancing and non-stop for like 1 hour, 2 hour, maybe even more than that. He didn't stop dancing. He was actually out of his body. It was his soul, you can say. Uh, yeah. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लंदन में रहते हुए कुछ हस्तियां भी उनसे मिलने आए थे, जिसमें से एक था हिस्टोरियन आर्नल्ड डॉइन। और इनकी तबीयत बहुत खराब थी तो ये प्रभुपाद से मिलने नहीं है, प्रभुपाद इनके घर गए इनसे मिलने के लिए क्योंकि इनकी इच्छा थी। और ये लोग डेथ के बाद जो लाइफ आती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। दोइनी डॉक्टर जो ये डॉक्टर है, ये प्रभुपाद से पूछते हैं कर्मा के बारे में। बहुत लोग बोलते हैं कि वो लोग मौत से डरते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ ये बात सही है, कर्मा जैसी चीज होती है। और डेथ से इसलिए डरते हैं क्योंकि प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं। हाल ही में एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर ने एक इंडिया के फेमस प्राइम मिनिस्टर के लिए एक भविष्यवाणी की कि वो अगला जन्म कुत्ता बनकर लेने वाले हैं। तो ये डर तो रहता ही है पापियों को कि इनको एक दिन फेस करना पड़ेगा, इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में अपने किए की सजा। और फिर डॉक्टर पूछते हैं कि क्या कर्मा कभी चेंज भी हो सकते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं यस, बट ओनली बाय भक्ति और लविंग डिवोशन टू गॉड, कर्मा कैन चेंज। प्रभुपाद एक दूसरे डॉक्टर से मिलते हैं, टोनी बी, और उनसे पूछते हैं वो क्या बुक लिख रहे हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि वो एंशियंट ग्रीक फिलोसफी जो है ना, प्लेटो, सोक्रेटिस एक्सेट्रा, उसके बारे में एक बुक लिख रहे हैं।
तो प्रभुपाद बोलते हैं द ग्रीक्स हैव एक्चुअली कम फ्रॉम इंडिया। मैं अभी अभी एक हिस्टोरियन से मिलके आ रहा हूँ, एंड ही टोल्ड मी द ग्रीक्स एक्चुअली कम फ्रॉम इंडिया। वैदिक कल्चर वॉज वंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे पांडवस महाभारत के टाइम पर, परीक्षित महाराज के टाइम में अर्थ के रूलर थे, आज से सिर्फ 5,000 साल पहले। Gradually, a new type of culture, just like this recent partition of India and Pakistan took place. लेकिन धीरे धीरे पूरा अर्थ अपने आप में जो किंगडम था वो डिवाइड हो के और फिर नए नए कल्चर स्प्राउट अप होके थोड़ा सा डेविएट होकर अपने आप में एक नया कल्चर बन रहा है। इस तरह से बहुत डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन आने लग गए हैं। प्रभुपाद उनको बताते भी हैं कि फ्यूचर में हमारे शास्त्र के हिसाब से कैसे गवर्नमेंट्स विल फेल फॉल टू ऑल रास्कल्स एंड थीव्स। आजकल भी चोर डकैती हैं जो मंत्री बन के घूम रहे हैं, और इनका एक ही धंधा होगा कि कैसे हम सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करें। कोई पॉलिटिशियन सेवा करने के लिए पावर में नहीं आना चाहता है, वो अपने लिए पावर में आना चाहता है, राइट। और कलयुग में ये इस हद तक खराब होगा। अभी तो हम लोग गोल्डन एज ऑफ कलयुग में है, आगे चल के लाखों साल बाद ऐसा दशा होगा कि जंगलों में लोग भागेंगे शहरों को छोड़कर। इतने टैक्स वेस बढ़ जाएंगे, जो सरकार एक रेवेन्यू लेता है हमसे इतनी बढ़ जाएगी कि लोग घास पत्ते खाने लग जाएंगे जंगलों में जाकर। लोग मांस इंसान को खाने लग जाएंगे, कैनिबलिज्म। हमने देखा कि कल के अवतार का स्टोरी हमने कई बार डिस्कस किया। कल के अवतार भगवान का किस सर्कमस्टेंसेस में आएगा, वहां हमने घोर कलयुग के बारे में पढ़ा है। भविष्य पुराण से और गरुड़ पुराण से अलग अलग वर्णन लिए हैं, भागवतम से। तो दैट इज व्हाट विल हैपन। प्रभुपाद बोलते हैं फ्यूचर में, हाँ या एनीवे, सो उसके बाद प्रभुपाद अलग अलग लोगों से मिले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रिंस चार्ल्स, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के बेटे जो अगले मोनार्क बनते हैं ब्रिटेन के, उनसे मिले। जॉर्ज हैरिसन तो ऑफ कोर्स एक और फेमस सिंगर थे, एंड और अलग अलग स्कॉलर्स एटसेट्रा, ठीक है। ओके, इस बीच प्रभुपाद यहाँ आते हैं, यू नो, हैदराबाद और अलग अलग जो है मायापुर वापस आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। हैदराबाद में पंडाल प्रोग्राम करते हैं और मायापुर में उनका वापस वहां का काम ओवरसी करने लग जाते हैं लंदन से आकर। अच्छा, इसी बीच में क्या होता है, वो प्रभुपाद को बॉम्बे का मैटर सेटल करना था। कोर्ट केस अभी भी चल ही रहा है, कोर्ट ने बोल दिया कि जो है वो है, लेकिन मतलब बिल्डिंग को कोई छू नहीं सकता जब तक ये केस चल रहा है, स्टेटस को लग जाता है। लेकिन अभी भी वर्डिक्ट आना बाकी है एक तरह से। तो वर्डिक्ट जो है उसके लिए प्रभुपाद चिंतित थे। अभी क्या होगा, अब ये केस बहुत जल्दी, ये केस ओवर होने वाला है, तो फाइनली कोर्ट क्या डिसीजन सुनाने वाला है ये क्लियर हो रहा था कि कुछ ना कुछ डिसीजन अभी आने वाला है, केस तो बंद होने वाला। तो अभी बहुत समय हो गया था और प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि हमको उनके वाइफ से आगे चर्चा करनी चाहिए क्या करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर बात नहीं बनी हाई कोर्ट में तो फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस्कॉन। तो और उनकी वाइफ भी सेटल करना चाह रही थी इस पॉइंट पे, जब इतने साल बीत गए हैं तो पुरानी बात छोड़ के आगे बढ़ना है पैसा लेकर। उनका वाइफ का वैसा मूव ऑन कर चुके थे वो। सो मिसेस एन जो है, बॉम्बे में प्रभुपाद का एक लेक्चर चल रहा होता है। मिसेस एन रात के 9 बजे उस वेन्यू में पहुंचती जिसके घर पे ये प्रोग्राम हो रहा था, बोगीलाल पटेल। और प्रोग्राम छोड़कर प्रभुपाद उनसे मिलने आते हैं, बिकॉज बहुत समय से उनका मीटिंग होनी, उनकी भी ओल्ड एज से हेल्थ खराब हो गई थी। सो अगर उनकी एक्चुअली मेन कंसर्न यही था, उनकी अगर डेथ हो जाती, अगले जो उनके जनरेशन है उनके बच्चे, क्या पता वो इस्कॉन के अगेंस्ट ये डिस्प्यूट कंटिन्यू करते। तो प्रभुपाद का था कि अगर मिसेस एन जो है समझदार है, सुलझी हुई है, तो उनके साथ ही बात करके सेटल कर लेते हैं, इससे पहले चीजें आगे बिगड़े। तो प्रभुपाद उनसे मिलते हैं अपनी लेक्चर को छोड़ के, क्योंकि बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला, उनका हेल्थ उनको अलाउ नहीं कर रहा था यहाँ प्रभुपाद से मिलने के लिए, बिकॉज वो बार बार अमेरिका में ही ट्रीटमेंट करने जाती थी और कभी कभी इंडिया आती थी। सो प्रभुपाद मीटिंग छोड़ लेक्चर छोड़कर आए, उनसे बात किए, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर चले गए। उसके बाद एक्चुअली प्रभुपाद का लेक्चर देने में इतना एक्सेस था कि 2-3 घंटे बाद रात के 12 बजे फिर से प्रभुपाद नीचे आए उनसे मिलने। और उस समय जो है वो फूट फूट कर रोने लगी, प्रभुपाद के चरण में जाकर उनका आशीर्वाद लेकर बोलते कि आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग आई हैव डन, प्लीज फॉरगिव मी। और प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, कंपैशनेटली उनको दिलासा देते हैं कि डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, आपकी जितनी भी जरूरतें हैं
उन सब का आपके जितना भी आगे के जीवन जो है, जीवन काल तक मैं आप रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ एज योर स्पिरिचुअल फादर, कि मैं ध्यान रखूंगा कि आपको कोई भी चीज की कमी नहीं हो, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, एक्सेट्रा। और जो उनका हमेशा से एक डील था उसको वो एग्जीक्यूट कर देती है। 12 लाख का जो बैलेंस पेमेंट डिस्कॉन उनको दे देता है कुछ कंपेंसेशन एक्स्ट्रा के साथ डीले के लिए। और लीगली कोर्ट का कोर्ट केस खत्म हो जाता है, कोर्ट का वर्डिक्ट है कि लीगली ये जमीन इस्कॉन का हो गया। दैट इज हाउ दिस मैटर केम टू एन एंड। नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर, कल से स्टार्ट करेंगे हम 43, बिग, जिसमें हम आफ्टर बॉम्बे, आफ्टर मायापुर, मायापुर चल ही रहा है बैकग्राउंड में, वी कम टू वृंदावन, कृष्ण बलराम टेम्पल। तो कल इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? Seeing no questions, let's meet tomorrow. Thank you. Hare Krishna. Shambhu.